हेलो, जय माता की, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा कर चुकी थी, तभी मेरे को जो मैंने सूट सिले थे तो उन्होंने मतलब मांगे थे, तो बस उन्हीं पे ही मैं प्रेस कर रही थी, जो सिलाई के मैंने सूट सिल रखे थे, क्योंकि उनको जाना था कहीं मायके अपने, तो फिर इसीलिए उनको हाथ के हाथ ही करके दिए थे। भी मैंने बाल भी नहीं अपने सुखाए थे, तो बस उसके बाद में मैंने दे के और अपनी चाय बना ली थी इधर। तो मेरा नाश्ता अब हो रहा है। तो उनको, क्योंकि जो काम हम ले लेते हैं ना किसी का, तो फिर उसको फ़िक्र से देना भी पड़ता है। तो बस मैंने उनको देने के बाद में चाय नाश्ता किया, फिर अपना बाल वाल सब करे सही, और फिर उसके बाद में लग गई थी खाने की तैयारी में। तो खाने में आज क्या बन रहा है, तो खाने में आज ज़्यादा मतलब ऐसा ताम झाम वाला नहीं, थोड़ा सा बस ये है कि मटर और गोभी आलू ये सब चीज़ रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो वो जो नमकीन वाले चावल हम बनाते हैं, तो ये सब चीज़ डाल के और ये बना लेते। काफ़ी दिनों से बनाए नहीं थे, और वैसे तो आप लोगों तक पहुँचे थे ब्लॉग मेरे, तो वैसे तो चावल उसमें दिखाए थे लेकिन अभी मैं ये वाले जो नमकीन वाले चावल हैं, मटर चावल बनाए थे, नमकीन वाले थे ना, तो ये सब चीज़ डाल के अब बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कूट लिया था, आज पीसा नहीं है मैंने, और बाकी के सारे मसाले प्याज भूनने के बाद में डाल दिए थे। और यहाँ पे ये देखो बैठे बैठी हुई थी बिटिया रानी, तो वो अपना कुछ ले रही थी। तो यहाँ पे बस जल्दी से फटाफट मसाला भी भून के, और ये काम करने के बाद में मुझे कहीं जाना था, तो वहाँ जाऊँगी। आगे आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जाऊँगी। तो फिर इसीलिए घर के काम सारे निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी, और कपड़ों की मशीन भी लग रखी है, वो भी धुलते जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हर गृहिणी के पास ना बहुत ज़्यादा काम होता है, कहीं जाने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, निकालेंगे नहीं अब टाइम, तो फिर बिल्कुल घर के तो काम कुछ ना कुछ छोटे मोटे तो पूरा दिन लगे रहते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने चावल मसाला अच्छे से भून लिया था, फिर उसके बाद में चावल धुल के लेके आ गई थी, और ये सब्ज़ी डाल के मैंने अच्छे से भुने हैं, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी मसाला अच्छे से भर जाना चाहिए। तो बस इसके बाद में मैं चावल धुल के ले आई थी, और इसमें जितना पानी मुझे डालना है उतना पानी डाल दूँगी। और उसके बाद में थोड़ा-सा हम इसको अच्छे से फ्राई मतलब अकोर लेते हैं चावलों को, तो अच्छे से सब हल्दी वगैरह सब मिल जाती है। और कुकर में बनाओ ना, तो फिर कुकर में एक तरफ ही सारी मटर गोभी ऊपर की साइड में आ जाती, तो इसीलिए आज मैंने ना इसमें भगोने में बनाई, तो एक दो बार चला भी दूंगी। तो बस ये देखिए, कलर तो इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बनने के बाद पता चलता है कैसे बने हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी और कम रह गया था, वो भी डाल दिया मैंने, और ढक्कन लगा के अब इसके बाद में मैं जाऊँगी ऊपर, देखती हूँ कितने कपड़े धुल गए। और ड्रायर में भी डाल के आ गई थी मैं, पानी में से निकाल के, तो उनको निकाल के सुखाना है। तो बस यहाँ पे मैंने ना ड्रायर में से निकाल दिया, और अभी देखो साथ साथ थोड़े से कपड़े और रह गए हैं धुलने के लिए, तो वो भी धुल चुके हैं। मतलब अभी एक आध चाबी और भरी जाएगी, और ये वाले सारे निकाल के मैं रस्सी पे अब इनको फैला दूंगी। तो सारे निकाल लेती हूँ, ये सूख चुके थे, क्योंकि हमें मशीन से ना ये फ़ायदा हो जाता है कि एक अपना जो हम दूसरा काम करते जाते हैं। अब मैं नीचे जैसे कि चावल बनने के लिए रखे आई, और इतने में मैंने अपने ये पानी में निकाल के, नहाने से पहले निकाल के इसमें मशीन में सुखाने के लिए ड्रायर में डाल गई थी, तो ये सूख भी गए। तो हमारे दो तीन काम एक साथ हो जाते हैं। और अगर हम एक काम को लेके बैठते हैं ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। मशीन से ये फ़ायदा है, हमारा दूसरा काम भी चलता रहता है, और ये वाला काम भी चलता रहता है जो हमें करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं रस्सी पे सारे कपड़े डाल दूँगी, और ये ना सूखते रहेंगे। तो अंदर तो खैर धूप नहीं आती है अब इस टाइम पे, ना हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि पतझड़ का अब है ना टाइम, तो फिर इसीलिए हवा ज़्यादा चल रही है। तो ड्राई के सूखे हुए ना हवा से सूख जाते हैं कपड़े। और सुबह के टाइम में ना धूप बस लग जाती है, वो भी थोड़ी सी धूप लगती है सामने की, जब धूप आती है तभी, नहीं तो फिर नहीं लग पाती। तो अभी तो दोपहर का टाइम है, खैर धूप सारी इधर से जा चुकी है। और वैसे तो पूरा दिन रहती थी, लेकिन सामने के घर मकान बन गए हैं, तो फिर धूप अब नहीं रहती।
तो ये देखिए अभी एक बारी के कपड़े इसमें डाल देती हूँ, वो वाले मैंने सारे निकाल दिए थे। अब ये धुल जाएंगे, फिर इसके बाद में मैं जाऊँगी कहीं, आप लोगों को दिखाऊँगी जहाँ भी जाना है मुझे, क्योंकि अपनों को देखना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई है हमारा तो उसको देखना भी ज़रूरी है। अगर तबीयत वबीयत ठीक नहीं है तो उसको देखने भी जाना है। तो बस यहाँ पे ना कपड़े डालने के बाद में सारे धुल चुके थे, बस वही रह गए थे जो मैं डाल के आई हूँ, तो वो धुलते रहेंगे। और इधर मैं आ गई थी तो इतनी देर में देखो ये चावल भी हमारे बन चुके हैं और अब मैं बच्चों खाना निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरे को कहीं जाना भी है तो इनको पहले खाना वाना खिला के तभी जाऊँगी। नहीं तो ना फिर ये लोग ऐसे ही हैं, खा अपने हाथ से नहीं निकाल के खाते, मेरा इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो पहले अपने बच्चों का पेट पूजा करवानी ज़रूरी है और मैं भी खा के तभी जाऊँगी। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए लगा देते हैं थाली। और ये देखो गोभी के मैंने ना बड़े बड़े पीस काटे थे, छोटे छोटे नहीं करे थे, क्योंकि चावल में दिखने तो चाहिए। तो बस इनको मैंने दे दिया है। और अब मैं आ गई थी अपनी देवरानी के घर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था उसकी तबीयत ना ठीक नहीं है, तो उसको देखने आना था। कई दिनों से मेरे से फ़ोन करके बोल रही थी दीदी आ जाओ आ जाओ, तो मैं देखने इसको आ गई थी। तो बस अब अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पे ना ये देखो देवर ना मेरे हंस रहे थे कि लेटी हुई थी, हंस रहे थे कि देखो मतलब भाभी आई हैं, तो इसको उठाया था, लेटी हुई थी। तो कोई नहीं, थोड़ा सा तो बस ऐसा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बुखार खांसी चलती ही रहती है। तो वही इसके साथ में हो रहा था और बुला भी रही थी। परेशान होता है इंसान, अपनों को ही याद करता है। तो चलो अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।